हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक एनर्जी ट्रिपल वन गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सन नहीं है तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज लाइक ऑलवेज। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, अगर आप ब्रेकअप में चल रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, जहाँ एक दूसरे से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन हुआ है और आगे आप जानना चाहते हैं कि आप एक दूसरे के मन में आगे क्या चल रहा है, क्या होगा आगे इस रिलेशनशिप का, तो यही आज हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ओके, तो चलिए मैं कार्ड्स यहाँ पर करती हूँ शफल और फिर देखते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए क्या रखा है। क्या आप दोनों एक दूसरे के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं आफ्टर ब्रेकअप, या फिर सेपरेशन, या फिर आफ्टर नो कॉन्टैक्ट। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट एज वेल। ओके, ऑलराइट गाइस, तो कार्ड्स यहाँ हो गए हैं शफल और देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो द डेविल यहाँ पर हमारे पास आया है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके रिलेशनशिप की सच्चाई। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, इमोशंस काफ़ी सारे, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो काफ़ी कुछ बयां हो रहा है आपके रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर। एस ऑफ कप्स, द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। ओके, तो चलिए चलते हैं हम साइन और एलिमेंट्स की तरफ। और बॉटम में हमारे पास एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स की। तो यहाँ पर है गाइस वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। साथ ही हमारे पास फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड एयर साइन भी है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओके, उसके अलावा द डेविल से हमारे पास कैप्रिकॉर्न जो है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। बट जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ गाइज, अगर आपने जो है वो रीडिंग पर ध्यान देना है और अपनी सिचुएशन पर। अगर आपकी सिचुएशन और रीडिंग आपसे मैच करती है तो वो आपकी है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपकी साइन, आपकी एनर्जीज यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं, आपसे रेजोनेट होनी चाहिए रीडिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। जो डिटेल्स आई हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो डेफिनेटली आप अगर यहाँ देखें तो हमारे पास है द डेविल और साथ में हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो डेफिनेटली अगर रिलेशनशिप की यहाँ पर बात करूँ तो एक कार्मिक रिलेशनशिप जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो हो सकता है आप पिछले जन्म में भी एक दूसरे से कभी मिले हों, एक दूसरे के साथ रहे हों, एक दूसरे के साथी रहे हों, एक दूसरे से के साथ रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, और आप दोनों में से किसी एक ने दूसरे को जो है कोई ना कोई धोखा दिया है, चीट किया है, किसी के बैक स्टैबिंग की है, पीठ पीछे जो है वो कोई वार किया है, या कोई तीसरे रिलेशनशिप में आप चले गए, किसी न किसी के तरीके का जो धोखा जो है वो आप के साथ हुआ है। आप दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे को जो है वो ये धोखा दिया है, और इस जन्म में भी आप यहाँ पर मिले हैं। तो मिलाने के लिए डिवाइन का यही पर्पस है कि जिस किसी ने भी, आप दोनों में से किसी एक ने भी, जिसने भी दूसरे को धोखा दिया है, बैक स्टैबिंग की है, उसे चीट किया है, उसका दिल दुखाया है, उसे उसे रुलाया है, या किसी तीसरे इंसान के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए उसको छोड़ दिया है, तो आप इस जन्म में भी मिले हो ताकि आप अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब जो है वो यहाँ पर चुका पाओ। तो अगर इस समय आप
इस तरीके की स्थिति से गुज़र रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपको रुलाया है, आपके साथ लड़ाई-झगड़ा किया है, तो हो सकता है वो आप हो जिसने पिछले किसी जन्म में उनके साथ वैसा ही किया है। तो अब वही चीज़ें आपके साथ जो है यहाँ पर ट्रिगर हो रही हैं, क्योंकि पास्ट कर्मास जो हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर करने हैं। पास्ट डेट्स हैं आपके ऊपर, अपने इस रिश्ते के, अपने इस प्यार के, अपने इस रिलेशनशिप के, जो आपको चुकाने हैं, जो आपको उतारने हैं। तो जो आपने किसी को अगर रुलाया है, किसी को आँसू दिए हैं, तो वो रुलाना और वो आँसू आपको भी मिलेंगे। और हम सब जानते हैं जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। चाहे इस जन्म में हमें ना मिले, लेकिन आने वाले किसी न किसी जन्म में हमें अपने किए हुए कर्मों का भुगतान तो है वो करना ही यहाँ पर पड़ता है। तो जो आपने किया है उन्हीं चीज़ों का भुगतान करने अब आप यहाँ पर आए हो, एक-दूसरे से मिले हो, तो जो आपने किया है वही आपके साथ यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई बदला आपसे लिया जा रहा है, बदला नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर, आपके पिछले जन्म के कर्मों को क्लियर किया जा रहा है। जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जो वो पास्ट कर्मास आप क्लियर नहीं करोगे, आप अपना पश्चाताप पूरा नहीं करोगे, तब तक आपके रिलेशनशिप में कोई भी खुशी जिसे कहते हैं, या कोई भी एक तरीके से अपनापन जो है, एक-दूसरे का साथ जो है वो आने की संभावना जो है वो कम हो जाती हैं। तो अभी आपका जो पीरियड चल रहा है, अभी जो आपका टाइम चल रहा है ना अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो एक टेस्टिंग टाइम चल रहा है, ठीक है? और लड़ाई-झगड़े तो डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में काफ़ी हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी काफ़ी हुए हैं। हो सकता है आपने उनको कन्फ्रंट भी किया हो कि अ, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया है? क्यों आपको धोखा दिया है? क्यों आपको छोड़ा है? क्यों आपको जो है वो चीट किया है, या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आपको छोड़ा है? तो काफ़ी बहस भी आप दोनों की एक-दूसरे के साथ यहाँ पर हुई है, और हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके सवालों को जवाब देना या तो ज़रूरी नहीं समझा और वो वॉक अवे कर गए हैं, या फिर अगर उन्होंने दिया भी है तो काफ़ी बहस तरीके से जो है एक-दूसरे के साथ हो गई है। और ये जो चीज़ें हुई हैं, ये धीरे-धीरे ही हुई हैं गाइज़। ऐसा नहीं है कि एकदम से चीज़ें ख़राब होती चली गई हैं। शुरुआत जब आपके रिलेशनशिप की हुई तो काफ़ी खूबसूरत ये रिश्ता जो है आप दोनों का एक-दूसरे के साथ रहा। आपने काफ़ी अच्छा समय जो है वो एक-दूसरे के साथ बिताया है, और आपको ये भी लगा है कि आपने एक ऐसा साथी पाया है जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ काफ़ी मिलती है। जो बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आप चाहते थे कि आपका जो जीवन साथी है वो हो, या आपका जो भी साथी है जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, वो इंसान जिस तरीके का आप चाहते थे ये वैसे ही इंसान है। और इमोशंस भी इनके अंदर अंदर काफ़ी थे, और आप ट्रस्ट भी जो था इस रिश्ते में था, और आप हमेशा चाहते थे कि आपके रिलेशनशिप में जो हो वो इक्वल गिव एंड टेक हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा करें और रिश्ते में दूसरा इंसान कुछ ना कर रहा हो। तो दोनों ही एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ, आप और आपके पार्टनर रिश्ते में इक्वली ही रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी ने कम किया है, किसी ने ज़्यादा किया है। लेकिन धीरे-धीरे चलते ये रिश्ता जो है वो बिगड़ना शुरू हो गया। छोटी-छोटी बातों को लेकर कहीं न कहीं आप दोनों में लड़ाई-झगड़ा शुरू हुआ, या फिर ऐसा हुआ कि आपने कभी उनको मिलने के लिए बोला, उन्होंने मना कर दिया। आपने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, या आपने कभी सोचा होगा कि कहीं जाएँगे, मगर कहीं घूमने-फिरने जाएँगे, या एक-दूसरे के साथ समय बिताएँगे, और बातचीत तय भी हो गई कि आप दोनों ने एक-दूसरे को मिलना भी है। लेकिन फिर कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने मना कर दिया, और उस चीज़ को जब आपने पूछा, कभी भी पूछा होगा कि ऐसा क्यों किया? तो कोई जवाब, सीधा जवाब आपको जो है वो नहीं मिला होगा। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर जो है कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े शुरू होते रहे, मनमुटाव होता रहा, बहस होती रही, और ये छोटी-छोटी चीज़ें ही आकर जो हैं फिर धीरे-धीरे बहुत बड़ी बन गई, इतनी बड़ी हो गई कि रिश्ते में एक टावर मोमेंट आ गया। ऐसा मोमेंट कि कह लें कि आप बर्दाश्त कर रहे थे काफ़ी टाइम से चीज़ों को, जो भी चीज़ें हो रही थी, और फिर एक दिन आपका जो था ना पेशेंस लेवल, वो ख़त्म हो गया, फूट गया, और आपने अपना जितना भी गुस्सा था, आपने अपनी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी, जा कर के सारी की सारी अपने पार्टनर के सामने जो है वो निकाल दी, और उसका अंजाम ये हुआ कि जो थोड़ा बहुत बचा-कुचा रह गया था रिश्ते में, वो भी ख़त्म हो गया। अब ख़त्म तो हो गया है, लेकिन अब आगे क्या होगा? लड़ाई-झगड़े हो गए, पास कर्मा हो गया, रिश्ता ख़त्म होने हो गया एक तरीके से। तो आगे क्या होगा? तो आगे इसमें ये है गाइस कि इस समय की अगर आपकी स्थिति की बात करूँ तो बहुत ही घायल
चोटिल इंसान आप मुझे यहाँ दिखते हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है आपकी, उजड़ गई है आपकी दुनिया। अगर आपके पार्टनर, आपका प्यार, आपका जो भी रिलेशनशिप था वो आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है, तो कोई खुशी आपको अपने आस-पास दिखाई नहीं देती। आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, चाहे 50 लोग आपके आस-पास हो, कितनी ही हँसी-खुशी आपके पास हो, किसी न किसी फेस्टिवल में अगर आप जा रहे हो, किसी न किसी गैदरिंग में आप जा रहे हो, तभी भी आप जो है अपने आप को अकेला ही आपने पाया है, अपने आप को उदास ही आपने महसूस किया है। और अकेले जब आप होते हो तो बहुत ज़्यादा जो है आप ओवरथिंक करते हो अपने इस रिलेशनशिप के बारे में। सोचते हो कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसकी गलती है, मेरी गलती है, उनकी गलती है, कौन मनाएगा? क्या मैं आगे बढ़ के मनाऊँ या वो वापस आएँ? क्या मैं इंतज़ार करूँ या फिर आगे बढ़ जाऊँ, मूव ऑन हो जाऊँ या क्या होगा? और बहुत ज़्यादा जो है आप ये सोच रहे हो और सोच-सोच के ही काफ़ी परेशान आप यहाँ पर हो रहे हो और होए भी हो। सो नहीं रहे हो, परेशान हो, तकलीफ़ें आपको हैं, दर्द आपको है और आप सोचते हो कि ये जो धोखा आपके साथ हुआ है, ये क्यों हुआ है? धोखा तो डेफ़िनेटली हुआ है और आप कन्फ्यूज़ भी हो और ये कन्फ्यूज़न सिर्फ़ आपकी नहीं है गाइज़, आपके साथ-साथ आपके पार्टनर की भी है। उन्हें भी लगता है कहीं न कहीं कि ये जो कुछ हुआ है, वो क्यों हुआ है? अगर आप यहाँ देखें, तो 2 कार्ड आपके मेजर यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में थे, 2 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ कप्स का है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स हमें यही दिखाता है कि कन्फ्यूज़न की स्थिति है इस समय आप दोनों के मन में इस रिलेशनशिप को लेकर कि क्या किया जाए? क्या वापस इस रिश्ते में बना जाए या इसे छोड़ दिया जाए? आगे जाएँ, क्या करें, क्या ना करें? इस तरह की स्थिति है और आपकी भी स्थिति यही है कि आप जो चला गया है, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और आगे क्या अच्छा आपके जीवन में हो सकता है, आपके इस रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी इस लव लाइफ़ में हो सकता है, उसके बारे में अभी आप सोच नहीं रहे हो। बहुत ही उदास, अकेले आप जो हो यहाँ पर हो और कन्फ्यूज़न तो डेफ़िनेटली आपके मन में है और कहीं न कहीं आप जब थोड़े पॉज़िटिव होते हो, थोड़ा पॉज़िटिविटी के साथ जब सोचते हो, आपको लगता है कि जो हो गया वो हो गया, चलो एक कदम मैं ही आगे बढ़ा दूँ अपनी तरफ से क्योंकि रिश्ता तो है दोनों का ही है, मेरा भी है, उनका भी है। तो वो आए या ना आए, चलो मैं ही अपनी तरफ से बात शुरू करूँ, मैं ही जाके जो है पैच अप करूँ, मिलूँ और कोशिश करूँ कि ये रिश्ता जो है वो वापस से बने। तो यस, आप ये कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, अपने दिल पर यकीन रखेंगे, अपनी इंट्यूशंस पर अगर आप यकीन रखेंगे, तो डेफ़िनेटली आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका कोई अपना, आपका कोई दोस्त, आपका कोई चाहने वाला, आपका कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा वेल विशर जो आपको आपके इस रिलेशनशिप के बारे में अच्छी सलाह दे सकता है, तो डेफ़िनेटली उसकी सलाह सुनिए, उस इंसान की बात मानिए। तो आपको अपने इस रिलेशनशिप में अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं, वो मिलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गलतियाँ सिर्फ़ आपसे हुई हैं, गलतियाँ आपके पार्टनर की तरफ से भी हुई हैं, तो दोनों ने ही गलतियाँ की हैं, दोनों ही पछता तो यहाँ पर रहे हैं और चाहते हैं कि चलो शुरुआत कहीं न कहीं से की जाए, तो शुरुआत आप ही कर लें। यही डिवाइन जो है वो आपको कह रहे हैं कि आपको इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप वाक़ई इस रिश्ते की केयर करते हैं, अपने इस पार्टनर की केयर करते हैं और चाहते हैं कि वापस ये रिश्ता बने, तो आपको ये कदम आगे उठा लेना चाहिए। और अगर आपका कोई वेल विशर आपको सही सलाह दे रहा है अपने आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, आप उसको जो है वो मान सकते हैं। तो नई शुरुआत तो डेफ़िनेटली इस रिलेशनशिप में लिखी है। जो कुछ हो गया है, जो भी लड़ाई झगड़े हो गए हैं, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है या नो कॉन्टैक्ट है, वो आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है वो ठीक होने की संभावनाएँ हैं। क्योंकि दिल से अभी भी आप दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं और क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप है गाइस, तो लड़ाई झगड़े के बावजूद भी आप एक-दूसरे के साथ ही रहेंगे और ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्यूचर में एक हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बंद हो जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। लड़ाई झगड़े आप दोनों के होते रहेंगे, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, लेकिन लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी आप दोनों एक-दूसरे के साथ ही रहोगे क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप होता ही ऐसा है। थोड़ा-सा खट्टा, थोड़ा-सा मीठा, तो लड़ाई-झगड़े होते रहेंगे, मनमुटाव होते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों एक हो के यहाँ पर और डिवाइन खुद कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगी, जब आप दोनों एक-दूसरे से मिलोगे। और अगर बात करें आगे के फ्यूचर की, तो डेफ़िनेटली 10 ऑफ कप्स हमें यहाँ दिखाई दिया था। तो ये एक कंप्लीशन का कार्ड है एक रिलेशनशिप में, जो एक हैप्पी एंडिंग दिखाता है। हो सकता है कि जब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक-दूसरे के साथ अच्छी हो और आप अपने इस रिलेशनशिप की जो इम्पोर्टेंस है उसको आने वाले टाइम में जब पहचानोगे, तो ये रिश्ता एक कमिटमेंट की तरफ भी जो है यहाँ पर
जा सकता है। ओके, तो पॉजिटिविटी फ्यूचर में काफ़ी है इस रिलेशनशिप में, थोड़ा धीरे धीरे ही पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ख़त्म कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। इट्स जस्ट अ फेस ऑफ योर रिलेशनशिप जिससे आप गुजरे हो, और ये जो फेस है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जाएगा। ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ आपने झेली है, वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और ये रिश्ता जो है वो आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन उसमें आप दोनों को ही समझदारी से यहाँ पर काम लेने की ज़रूरत है। दोनों समझो अपने इस रिश्ते को, जब आप समझेंगे तो डेफ़िनेटली रिश्ता जो है वो आगे की तरफ जाएगा, और ये जो कन्फ्यूज़न आपको हुई थी, यहाँ पर जो आप कन्फ्यूज़ थे, ये कन्फ्यूज़न भी जो है आपकी यहाँ पर दूर हो जाएगी। ओके? तो देखते हैं कि एक कार्ड यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैं निकालना चाहूँगी, और देखते हैं कि एंजल्स का क्या कहना है इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या गाइडेंस उनकी तरफ से यहाँ पर आती है। ओके, तो देखते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा इस तो पॉजिटिविटी तो है फ्यूचर में आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, तो आपने गिव अप नहीं करना है। अगर आपने गिव अप कर दिया तो रिश्ता फिर टूट जाएगा। तो अगर आप वाकई में केयर करते हैं इस रिश्ते की, वापस बनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं अपने पर्सन को, तो पहल आप कर लीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। रोमांस तो मैंने आपको बोला ही है गाइस कि रिश्ता आपका कहीं नहीं जाएगा, धीरे धीरे ये सुधरेगा। तो रोमांस जो आपके रिश्ते का है वही इस रिश्ते को यहाँ पर बचाएगा, और ये रिश्ता कहीं जाने वाला नहीं है, आप ही का है, आपके साथ है और आपके लिए है। तो आप इसको संभाल के रखिए, और जो भी कदम आपको लगता है कि सही है आपके रिश्ते के लिए, आप उसे उठाइए और अपने रिश्ते को बचाइए। तो रिश्ता डेफिनेटली आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। ओके, तो ये आपकी खूबसूरत सी पॉजिटिव रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।